आज हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियां या कार्य, पावर्स और फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। भारत का राष्ट्रपति संविधान एवं राष्ट्र का प्रमुख तथा प्रथम नागरिक होता है। संघीय सरकार के समस्त दायित्व तथा कार्य राष्ट्रपति की ओर से ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के किए हुए माने जाते हैं। वास्तव में वास्तविक कार्यपालिका तथा प्रशासनिक तंत्र या लोक सेवक राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का ही प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां या कार्यों को हम इन बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। कार्यपालिका शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स, सैन्य या सैनिक शक्तियां, मिलिट्री पावर्स, कूटनीतिक शक्तियां, डिप्लोमेटिक पावर्स, विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स, वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स, न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर्स एवं आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर्स। सर्वप्रथम हम लेते हैं कार्यपालिका शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स। संवैधानिक दृष्टि से भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से निष्पादित होते हैं, क्योंकि वह राष्ट्र का प्रथम नागरिक या प्रथम व्यक्ति तथा सर्वोच्च सत्ता या प्राधिकार से युक्त होता है। कार्यपालिका शक्तियों के क्रम में हम इन बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति तथा प्रधानमंत्री के परामर्श पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्तियां करना, अनुच्छेद 75, प्रधानमंत्री तथा उनकी मंत्रिपरिषद को पद विमुक्त करना या पद से हटाना, अनुच्छेद 75(2), प्रधानमंत्री से सूचना एवं जानकारी प्राप्त करना या मांगना, अनुच्छेद 78, राष्ट्र की नीतियों, कार्यक्रमों तथा योजनाओं में सहमति प्रकट करना। नेक्स्ट, देश के शासन संचालन में सहयोग तथा मार्गदर्शन प्रदान करना। उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियां करना। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करना, अनुच्छेद 76। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करना, अनुच्छेद 148। विभिन्न राज्यों में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपालों या आयुक्तों की नियुक्तियां करना। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करना, संविधान का अनुच्छेद 315 है। भारत निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियां करना। अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, वित्त आयोग, अनुच्छेद 280, भाषा आयोग तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग इत्यादि में नियुक्तियां करना। राजदूतों, उच्चायुक्तों तथा अन्य विदेशी मिशनों में नियुक्ति करना। विभिन्न पुरस्कारों, अलंकरणों, सम्मान पत्रों इत्यादि का वितरण करना। और भारत सरकार के समस्त प्रशासनिक या कार्यपालक कार्य राष्ट्रपति के नाम से अभिहित होते हैं। संविधान का अनुच्छेद 240 केंद्र शासित प्रदेशों में विनियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति में अंतर्निहित करता है। वास्तव में राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के सलाह या परामर्श करता है, अर्थात वास्तविक रूप से शक्तियां राष्ट्रपति में निहित न होकर के मंत्रिपरिषद में समेकित है। अनुच्छेद 77 ये प्रावधान करता है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से ही कही जाएगी। इसी के अंतर्गत कार्य आवंटन नियम बनते हैं।
अब हम लेते हैं राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ, मिलिट्री पावर्स। सर्वविदित है कि राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं यथा थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का अध्यक्ष अर्थात सुप्रीम कमांडर होता है। राष्ट्रपति को युद्ध की उद्घोषणा करने या युद्ध विराम करने की शक्तियां प्राप्त है, परंतु ऐसा वह मंत्रिपरिषद के परामर्श तथा संसद द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही करता है। राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां, डिप्लोमेटिक पावर्स या राजनयिक शक्तियां। एक राष्ट्र का सर्वोच्च पदाधिकारी होने के नाते राष्ट्रपति विदेशी प्रतिनिधि मंडलों, शासनाध्यक्षों, राष्ट्राध्यक्षों तथा शिष्टमंडलों के साथ नीतियों, संधियों या आपसी समझौतों या करारों इत्यादि से संबंधित विषयों पर संक्षेप में चर्चा करता है, वार्ता करता है तथा भारत सरकार के समस्त समझौते राष्ट्रपति की ओर से किए जाते हैं। अपनी विदेश यात्रा के समय भी राष्ट्रपति भारत सरकार की मंशा को स्पष्ट करता है। भारत सरकार की ओर से विदेशों में भेजे जाने वाले या शिष्टमंडलों तथा राजदूतों एवं उच्चायुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, किंतु ये सब केंद्रीय मंत्रिपरिषद की इच्छा पर निर्भर करता है।